नमस्कार। मैं हूं। खैर, मेरे नाम में क्या रखा? आपको अपने जीवन को कैसा स्वरूप देना है, उसे एक कागज पर लिख डालिए। वो मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण पृष्ठ हो सकता है। बच्चों को प्रेरित कीजिए कि वे अपने सपने संजोना सीखें। सपने देखना, उन्हें दृढ़ संकल्प से सार्थक करना आपका जीवन दर्शन होना चाहिए। सृजनशील व्यक्ति औरों की तरह ही स्थिति को देखता है, लेकिन उसके निष्कर्ष बने बनाए ढांचे से भिन्न और मौलिक होते हैं। श्रेष्ठ नेतृत्व चुंबक की भांति होता है, जो अच्छे लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। रचनात्मक नेतृत्व अपनी परंपरागत भूमिका से हटकर कमांडर के स्थान पर कोच और प्रबंधक के स्थान पर पथ प्रदर्शक का काम करता है। सितारों को न छू पाना लज्जा की बात नहीं, लज्जा की बात है मन में सितारों को छूने का हौसला ही ना होना। एक अच्छी पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक के समान होती है। सपने लेना मत छोड़िए, सपने लेते रहिए। सपने ही आधारशिला होते हैं नए भवनों के निर्माण की। कल्पनाशील नेतृत्व ही विकसित भारत के सपने को साकार करने में सक्षम होगा। सफलता तभी संभव है जब हम कर्तव्य के प्रति समर्पित हों। उद्यमशील नेतृत्व ही लोगों में उचित ढंग से कार्य करने की प्रवृत्ति जगाता है। संबद्धता ही शक्ति है, संबद्धता ही संपत्ति है, संबद्धता ही प्रगति है। योग्यता और अयोग्यता का भाव तो इंसान के अपने ही मन में होता है। कल्पना से विचार जन्म लेते हैं, विचारों द्वारा ही ज्ञान की ज्योति जागृत होती है, ज्ञान की ज्योति से ही देश आलोकित होता है। दृढ़ निश्चय और पूरे प्रयत्न से ही आप पुरानी धारणाओं से आगे निकल सकते हैं। अनदेखे अनजाने रास्तों पर चलने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। आलोकित मन और विशाल हृदय साथ साथ चलते हैं। आपको तभी स्मरण रखा जाएगा यदि आप देश के इतिहास का एक पृष्ठ बन पाते हैं। जो सपने देखते हैं और उन्हें साकार करने की हिम्मत रखते हैं, सारी सृष्टि उनकी मित्र है और उनके सपने पूरा करने में सहायक होने के लिए तत्पर है। अच्छी नागरिकता के 3 आधार होते हैं: संस्कार युक्त शिक्षा, आध्यात्मिकता और विकासशीलता। प्रश्न करते रहिए और उनके उत्तर खोजते रहिए। समय आने पर उत्तर मिलेंगे ही और समस्याओं का समाधान भी होगा। बड़े से बड़े कंप्यूटर से भी कहीं अधिक बड़ा और तेज है मनुष्य का मस्तिष्क। शिक्षा एक अंतहीन यात्रा के समान है, जो जीवन पर्यंत साथ चलती है। बच्चों के मुंह पर मुस्कान सदैव बनी रहे, हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली लानी होगी। सूझबूझ और मौलिकता से ही सरस्वती लक्ष्मी का रूप ले पाती है। मन स्वस्थ है तो विचार भी स्वस्थ होंगे। कल्पना शक्ति आधार है आपकी मौलिक सृजनात्मकता का। शिक्षा कल्पना को जन्म देती है, कल्पना विचारों को, और विचारों द्वारा ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। शिक्षा और कर्म के संगम से ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मनुष्य का मन कल्पनाशील है और खोजी भी, और जो नित नए की तलाश में रहता है। देश की सच्ची संपदा है देशवासियों की कल्पना, मौलिकता और दक्षता। सोचना विकास है, न सोचना विनाश। कर्महीन ज्ञान बेकार और अनुपयोगी है। ज्ञान और कर्म के तालमेल से ही समृद्धि आती है। जो कभी असंभव माना जाता था, वो आज संभव हो रहा है, और जो आज तक संभव नहीं हो पाया, वो कल अवश्य होगा। शिक्षा का चरम लक्ष्य यही है कि विद्यार्थी ये सोचने लगे, मैं समाज और देश के लिए क्या कर सकता हूं। आत्मा रूपी रजिस्टर में हमारे सब दोष और दुष्कर्म दर्ज हो जाते हैं। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करना। परिश्रम और सच्ची लगन 2 ऐसे शक्तिशाली देवता हैं जो हर समय आपके साथ सहायक के समान खड़े रहते हैं। आलोकित मस्तिष्क इस धरती पर ही नहीं, आकाश और पाताल में भी आपका सबसे सशक्त साधन है। समाज में परिवर्तन लाने वाली केवल 3 शक्तियां हैं: माता, पिता और शिक्षक। जब एक बार बच्चों को कोई बात सिखा दी जाए, तो फिर आपको भी वे उससे पलटने नहीं देंगे। बचपन में दी गई शिक्षा, संस्कार और नैतिकता किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मिली औपचारिक शिक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। समाज के हर क्षेत्र में
नेक नियति और सच्चरित्रता से ही विकास हो पाता है। अब तक अर्जित ज्ञान और जानकारियों के उपयोग का अवसर है 21वीं सदी। और अध्यात्म, दोनों का एक ही उद्देश्य है, जनमानस का कल्याण। प्रबुद्ध नेतृत्व का लक्ष्य होना चाहिए सबको यथासंभव समर्थ बनाना। किसी भी क्षेत्र में हम काम करें, हमें जन कल्याण का चरम उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। सदाचार युक्त कठोर परिश्रम ही हमें समृद्ध बना सकता है। शिक्षक को स्वयं भी जीवन भर कुछ नया पढ़ते, कुछ नया सीखते रहना है। नेक और ईमानदार व्यक्ति ही अपने विवेक का सही उपयोग कर सकता है। जितने भी उद्योग धंधे या सेवा कार्य हैं, उन सब में से शिक्षक का काम समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है तो उसका अपना कुछ भी नहीं जाता। शरीर रूपी मंदिर को आत्मा रूपी दीपक ही प्रकाशित करता है। शिक्षक का जीवन अनेक जीवन संवारता है। जीवन का महत्व इस बात में है कि खुद कामयाबी हासिल करने से अधिक हम दूसरों को कामयाबी हासिल करने में मददगार हों। विद्यार्थी आजीवन विद्यार्थी बना रहे और अपने आप निरंतर कुछ नया सीखने का प्रयत्न करे, यही शिक्षक का मुख्य कार्य है। युवा मन में प्रकाश की किरण जलाना ही शिक्षक का उद्देश्य है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबुद्ध नेतृत्व ही प्रगति का मूल मंत्र है। विज्ञान और विज्ञान की खोजों की कोई सीमा नहीं होती। किसी भी देश की अच्छाई का पैमाना उसके नागरिक, उनके आदर्श, जीवन मूल्य और उनका चरित्र है। चाहे मेरा अनुभव एक नन्हे बिंदु के समान ही क्यों न हो, लेकिन इस बिंदु में जीवन है, प्रकाश है। आपने सुनी ऑडिबल स्टूडियोज द्वारा निर्मित प्रेरणात्मक विचार बाय एपीजे अब्दुल कलाम। लेखक एपीजे अब्दुल